हेलो स्टूडेंट, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिमराइजेशन डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी हमारे पास थी भी ग्राफ्ट एंड ब्लॉक कोपॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोपॉलीमर इक्वेशन, तो हमने लास्ट जो लेक्चर छोड़ा था उसमें हमने जो उसका मैथमेटिकल पार्ट था वो नहीं किया था। तो अगर आपको आता है एग्ज़ाम में कोपॉलीमर इक्वेशन क्या होती है तो आपने ये पूरा का पूरा प्रोसीजर करना था जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया था कि आप स्क्रीनशॉट करके इसको कर सकते हो। ठीक है, तो उसी से हमारा कोपॉलीमर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक टॉपिक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप उससे कर सकते हो ईजी वे में। बस उसमें कुछ नहीं था कि आगे फर्दर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए था, तो हमने वो वीडियो वहीं पर छोड़ दी थी कि हमारा जो मेन था कॉन्सेप्ट ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, उसकी जो काइनेटिक्स थी वो हमने अच्छे से पढ़ ली थी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी वाला पोर्शन आप वहाँ से कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि जो हमारे पास ग्राफ्ट एंड ब्लॉक कोपॉलीमर्स दिए गए थे, तो ये किसके टाइप है। टाइप ऑफ कोपॉलीमर्स में हमारे पास क्या आते हैं, ग्राफ्ट एंड ब्लॉक कोपॉलीमर्स आते हैं। पर इसमें जो टोटल है वो कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला तो रैंडम कोपॉलीमर होता है, फिर आता है हमारे पास अल्टरनेटिव कोपॉलीमर, फिर आता है ब्लॉक कोपॉलीमर, फिर आता है ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक है, रैंडम कोपॉलीमर में जैसे कि ए बी ए कि रैंडमली हमारे ए एंड बी, मतलब कि कुछ भी हमने 2 मोनोमर ले लिया ए एंड बी, वो रैंडमली अरेंज्ड होंगे पॉलीमर चेन में, उसको क्या बोल दिया हमने, रैंडम कोपॉलीमर। ठीक है, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी एंड रेशियो ऑफ द 2 मोनोमर्स टेकन एंड द पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। सेकेंड था अल्टरनेट कोपॉलीमर। इन अल्टरनेट कोपॉलीमर द 2 मोनोमर ए एंड बी आर अरेंज्ड अल्टरनेटली वन आफ्टर द अदर, मतलब कि अल्टरनेटली पहले ए आएगा फिर बी, ए बी, जैसे इधर दिखाया गया है, जो कि हमारे अल्टरनेट कोपॉलीमर। अल्टरनेट कोपॉलीमर आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिफिकल्ट होते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनाने के लिए, ये प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, स्पेशल मेथड यूजिंग स्पेसिफिक कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू गेट अल्टरनेट कोपॉलीमर। फिर आता है हमारे पास ब्लॉक कोपॉलीमर, जो हमारे सिलेबस में भी है। इन ब्लॉक कोपॉलीमर्स अ ब्लॉक ऑफ वन रिपीटिंग यूनिट say A is followed by a block of another repeating unit say B, which in turn is followed by a block of first repeating unit as and so on। जैसे कि हमारे पास ये ब्लॉक है ना, ए, ये एक ब्लॉक बन गया ए मोनोमर का, फिर बी बी बी, फिर दोबारा से ए बी बी बी, इस तरह से जो हमारे पास आएंगे उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक कोपॉलीमर्स। मतलब कि ए फिर बी फिर ए फिर बी, मतलब 3-3 के पेयर में लिखने हैं। ऊपर वाले में क्या था, अल्टरनेट में फिर पहले ए आएगा फिर बी फिर ए फिर बी, मतलब कि पहला ए मोनोमर आएगा फिर बी मोनोमर आएगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर रैंडम में आपको पता है कि रैंडमली कुछ भी, जैसे ए बी सी सॉरी सी तो नहीं आएगा, 2 ही पॉलीमर के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है, तो हमारे पास 2 ही है, बी बी ए बी, इस टाइप से। ठीक है, फिर लास्ट वन है ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट कोपॉलीमर में क्या होता है कि दीज आर ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि इसमें ब्रांचिंग होती है, जैसे पेड़ों में शाखाएं होती है ना, इधर को उधर को। ठीक है, उस टाइप से इसमें हमारे पास क्या होगी, ब्रांचिंग होगी पॉलीमर्स की। इन विच द मेन चेन इज कम्पोज ऑफ वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास मेन चेन है स्ट्रेट, जैसे ये है, ये क्या है हमारे पास मेन चेन है, एक इसमें क्या होगा कि एक टाइप के ही मोनोमर्स अटैच्ड होंगे, वेयर एज द ब्रांच चेन्स आर मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। पर ब्रांचिंग में क्या हो सकता है, अनदर टाइप की रिपीटिंग यूनिट, जैसे कि हमारे पास ये है इस तरीके से, ये हमारे पास ग्राफ्ट पॉलीमर का एग्जांपल है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब कि स्ट्रेट हमारे पास एक ही टाइप के मोनोमर अटैच्ड है, फिर हमारे पास ये ब्रांचिंग हो रही है, कहीं से भी हो रही है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, और हो सकती है फर्दर इधर से हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ्ट एंड ब्लॉक कोपॉलीमर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चेन ट्रांसफ़र। ठीक है, चेन ट्रांसफर इन पॉलीमर केमिस्ट्री रेफर्स टू दी प्रोसेस बाय विच आ ग्रोइंग पॉलीमर चेन ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल और चेन। तो इसमें क्या हो गया, जो हमारे पास ग्रोइंग पॉलीमर चेन है वो ट्रांसफर होगी अनदर मॉलिक्यूल और चेन में, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो कि हमारे पास चेंज कर देगी पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन को। दिस कैन अकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म सच एज हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, रेडिकल रेडिकल कपलिंग होगी, मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चेन ट्रांसफर रिएक्शन कैन इम्पैक्ट द मॉलिक्यूलर वेट। तो चेन ट्रांसफर रिएक्शन क्या क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर, लीडिंग टू द चेंज इन इट्स प्रॉपर्टी एंड परफॉर्मेंस। जो कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज होगी पॉलीमर की, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास चेंज आ जाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में और परफॉर्मेंसेज में भी। यू नो ना वेरी वेल।
तो हम चेन ट्रांसफ़र एजेंट्स जैसे कि हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स होते हैं कैन बी इंटेंशनली एडिड टू कंट्रोल द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और टेलर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनल पॉलीमर प्रोडक्ट. ओवरऑल, chain transfer plays a crucial role in determining the control and characteristic of polymerization reaction and the resulting polymers. तो ये था हमारे पास चेन पॉलीमर का कंसेप्ट, चेन ट्रांसफ़र. ठीक है, तो कोपॉलीमर इक्वेशन हमने अभी पहले भी बताया कि जो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कोपॉलीमराइजेशन की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने लास्ट में जो छोड़ा था ना वो टॉपिक, हमने उसकी स्क्रीनिंग पूरी आपको दिखा दी थी. तो वहाँ से हमने कोपॉलीमर की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है. तो कोपॉलीमर इक्वेशन होती क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ अ कोपॉलीमर विच इज़ अ पॉलीमर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मोनोमर एक्टिविटी रेशो. मोनोमर एक्टिविटी रेशो क्या होती है? These are the parameters used to describe the relative reactivity of two different monomers in a copolymerization reaction. The reactivity ratio of monomer pair indicate how likely such monomer is to add to the growing polymer chain in relation to other molecule. तो हमने जो कोपॉलीमराइजेशन, वही अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ कोपॉलीमराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें भी जो रिएक्टिविटी वाला पोर्शन है इसमें हम मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो और जो हमारे पास ये इक्वेशन है कोपॉलीमर की इक्वेशन, इन दोनों में ही सेम लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में को रिलेट करते हैं. इसके थ्रू ही मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो के थ्रू ही हमारे पास क्या आती है? मोनोमर की कोपॉलीमर की जो हमारे पास इक्वेशन आइडेंटिफाई होती है. ओके, लास्ट जो टॉपिक इस यूनिट का बचता है वो है एल्फ्रे-प्राइस स्कीम, also known as the Alfred-Price reaction scheme. It is a kinetic model that describes the mechanism of chain transfer in radical polymerization. ये क्या डिस्क्राइब करता है? मैकेनिज्म हो रही जो हमारे पास चेन ट्रांसफ़र की इन रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. इट वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन केमिस्ट जैक एल्फ्रेड एंड चार्ल्स प्राइस इन 1950. तो अमेरिकन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एल्फ्रे-प्राइस स्कीम हमारे को दी थी ताकि हम जो चेन ट्रांसफ़र हो रही है हमारे पास रेडिकल पॉलीमराइजेशन उसके मैकेनिज्म को समझ सके. ठीक है, तो जो मेन एस्पेक्ट्स है इस एल्फ्रे-प्राइस स्कीम के, उसमें 3 स्टेप होते हैं मेनली. सबसे पहले होता है ट्रांसफ़र टू पॉलीमर, टीपी, ट्रांसफ़र टू पॉलीमर. इन दिस प्रोसेस आ प्रोपेगेटिंग रेडिकल चेन एंड ट्रांसफर्स टू एन एग्जिस्टिंग पॉलीमर चेन रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर चेन. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसफ़र टू मोनोमर. पहले था ट्रांसफ़र टू पॉलीमर एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र टू मोनोमर. मोनोमर को ट्रांसफ़र करना है. टीएम, टीपी, टीएम एंड टीएस. लास्ट है ट्रांसफ़र टू सॉल्वेंट, पॉलीमर, मोनोमर एंड सॉल्वेंट. ठीक है, हेयर द प्रोपेगेटिंग ट्रांसफर ऑफ मोनोमर में हम पढ़ रहे हैं कि हेयर द प्रोपेगेटिंग रेडिकल चेन एंड ट्रांसफर्स टू अ मोनोमर मॉलिक्यूल लीडिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ अ करंट चेन एंड द इनिशिएशन ऑफ अ न्यू चेन. ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट. इन दिस टाइप ऑफ chain transfer the radical chain and transfers to the reaction solvent. This can result in the termination of the chain or the continuation of the polymerization process depending on the nature of the solvent. तो ये हमारे पास क्या है? एल्फ्रे-प्राइस स्कीम के 3 जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है चेन ट्रांसफ़र प्रोसेस की मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए. सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ पॉलीमर हमने करा, फिर ट्रांसफ़र ऑफ मोनोमर, फिर ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, ट्रांसफ़र टू सॉल्वेंट भी हो गया. तो ये यूनिट हमारा ख़त्म होता है केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऊपर. नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी यूनिट 2 के ऊपर जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीमर सिंथेसिस और पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन के बारे में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.